एक फैमिली जो एक ऐसी जगह फंस गई है जहाँ का एक दिन तकरीबन 50 साल के बराबर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं दी ओल्ड मूवी के बारे में। शुरू में एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बस में कहीं छुट्टियां मनाने जा रहा होता है। इनका एक 6 साल का बेटा होता है जिसका नाम ट्रेंट होता है और एक 11 साल की बेटी मैडॉक्स। मैडॉक्स गाड़ी में गाना गा रही होती है और उसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि उसकी मॉम प्रिस्का बोलती है कि वो वेट नहीं कर सकती उसे गाना गाते हुए सुनने के लिए जब वो बड़ी हो जाएगी। ट्रेंट अपने डैड गाय को पूछता है कि क्या वहाँ स्कूबा डाइविंग होगा जहाँ ये लोग जा रहे हैं, और गाय उसे बोलता है कि उसे पता नहीं। प्रिस्का उन्हें बोलती है कि उन सबको इस ट्रिप का हर एक पल एंजॉय करना चाहिए, इस रोड ट्रिप को भी। बाहर देखो कितना अच्छा नज़ारा है रोड के दोनों साइड। देन ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक रिजॉर्ट होता है। रिजॉर्ट पहुंचते ही रिजॉर्ट का मैनेजर उनका बहुत अच्छा स्वागत करता है और रिजॉर्ट से एक स्टाफ आती है जो प्रिस्का और गाय के लिए उनके फूड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनके लिए स्पेशल वेलकम ड्रिंक लाती है। और वो ट्रेंट और मैडॉक्स को बोलती है कि उनके पास उन दोनों के लिए भी कुछ है। वो उन दोनों को रिजॉर्ट के कैंडी स्टेशन पर लाती है जहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है जिसका नाम एडलिब होता है। वो उन दोनों को बोलता है कि उसके अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। ट्रेंट और एडलिब में तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। देन ट्रेंट और मैडॉक्स अपने रूम में जाते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। ट्रेंट और मैडॉक्स अपने डैड को अपना बीच ड्रेस पहनकर दिखाते हैं, बट गाय बोलता है कि रिजॉर्ट के बीच पर तो बच्चे अलाउड ही नहीं है। बट दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि गाय उनसे मजाक कर रहा है। फिर ये लोग बीच पर जाते हैं जहाँ ट्रेंट को एडलिब मिलता है और ये दोनों बीच पर रेस्ट कर रहे स्ट्रेंजर से पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं। उनमें से एक ब्लैक गाय बोलता है कि वो पुलिस में है। देन वो दोनों वहाँ से चलते बनते हैं और बीच के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ वो दोनों ट्रूथ टेलिंग गेम खेलते हैं। गेम में एडलिब बोलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, बट ट्रेंट उसे बोलता है कि वो उसका दोस्त है। एडलिब बोलता है कि वो भी कुछ दिनों में रिजॉर्ट से चला जाएगा, बट ट्रेंट उसे समझाते हुए बोलता है कि वो एक दूसरे को वीडियो कॉल करेंगे और बड़े होकर क्या पता वो एक साथ सेम कॉलेज में जाए। ये सुनकर एडलिब खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिस्का और गाय को अपने रिजॉर्ट रूम में लड़ते हुए दिखाया जाता है। प्रिस्का बोलती है ये बहुत अजीब है। गाय बोलता है हाँ, मैं तो ये सोचकर खाना भी नहीं खा पा रहा प्रिस्का, बट हमने डिसाइड किया था कि हम बच्चों को अलग होने से पहले एक वेकेशन पर ले जाएंगे। गाय बोलता है पर हमने एक बार इस बारे में सोच लेना चाहिए। बट प्रिस्का उसे बोलती है डॉक्टर ने बोला था इसका और कोई इलाज नहीं है और ये मेरे पेट में सालों से हो सकता है। हम वैसे ही अलग होने वाले हैं, ऊपर से तुम इसमें मेरी मेडिकल कंडीशन घुसाकर तुम चीज़ों को क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो। इन दोनों की बातें ट्रेंट और मैडॉक्स दूसरे कमरे में बैठकर सुन रहे होते हैं। फिर ट्रेंट का ध्यान उस लेटर पे जाता है जो उसे एडलिब ने दिया होता है। ट्रेंट वो लेटर ओपन करता है। उस लेटर में कुछ सिंबल्स बने होते हैं और उन सिंबल्स को डिक्रिप्ट करना बस ट्रेंट और एडलिब को ही आता था। देन नेक्स्ट सीन में लगभग सुबह हो गई होती है और समुद्र के किनारे एक ब्लैक गाय सनग्लासेस पहनकर बैठा होता है और एक लड़की समुद्र में नहाने जा रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि सुबह रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में बैठकर गाय और उसकी पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वहाँ एक लेडी पीटर को अपने लिए कैल्शियम रिच ड्रिंक लाने को बोल रही होती है क्योंकि उसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। रिजॉर्ट का मैनेजर गाय और प्रिस्का को बोलता है कि इस आइलैंड पर पास में ही एक बीच है जहाँ कोई लोग नहीं है। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है और अगर वो चाहें तो वो उन्हें रिजॉर्ट की गाड़ी में वहाँ ड्रॉप करवा सकता है। गाय और प्रिस्का इसके लिए मान जाते हैं। रेस्टोरेंट में अचानक एक ब्लैक वुमेन फ्लोर पर गिर जाती है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों में से एक डॉक्टर होता है जो उसे चेक करने उसके पास आता है। ब्लैक वुमेन का पति जेरिन डॉक्टर को बोलता है कि वो एक नर्स है और उसकी वाइफ को मिर्गी की बीमारी है। कुछ ही पलों में उस लेडी को दौरे आने बंद हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ट्रेंट, मैडॉक्स और सभी लोग मैनेजर की बताई हुई जगह पर जाने के लिए रिजॉर्ट की बस में बैठे होते हैं। ट्रेंट को तभी उसके बैग पर एडलिब का नया लेटर रखा हुआ दिखता है। वैन में डॉक्टर और उसकी फैमिली भी आकर बैठ जाती है उस जगह पर जाने के लिए। प्रिस्का ये देखकर बोलती है कि उसे लगा कि वो लोग अकेले उस जगह पर जाने वाले हैं। देन गाड़ी का ड्राइवर उन्हें बीच के पास लाकर ड्रॉप कर देता है। देन ये लोग अपना अपना सामान गाड़ी पर से उतार कर बीच पर चल देते हैं। डॉक्टर ड्राइवर को सामान उठाने में मदद करने के लिए बोलता है, बट ड्राइवर उसे मना करते हुए बोलता है कि उसे जल्द ही रिजॉर्ट वापस पहुंचना होगा और वो कुछ घंटों में उन्हें वापस रिजॉर्ट ले जाने वहां वापस आ जाएगा। ये सभी लोग एक सकरी गली से होते हुए बीच पर पहुंचते हैं। वहां का नज़ारा इन सबको बहुत ही पसंद आता है
डॉक्टर को वहां पर एक ब्लैक गाय बैठा हुआ दिखता है। ये वही गाय है जिसे हमने पहले बीच पर बैठे हुए देखा था। प्रिस्का वहां आराम से लेटकर बुक रीड कर रही होती है। डॉक्टर की वाइफ फोटोज क्लिक कर रही होती है। डॉक्टर की मॉम उनके डॉग को खिला रही होती है। ट्रेंट और मैडॉक्स डॉक्टर की बेटी केट के साथ खेल रहे होते हैं। मैडॉक्स का ध्यान तभी वहां बैठे ब्लैक गाय पर जाता है और वो अपने डैड को बोलती है, ये तो मिड साइज सेडान है, ये एक रैपर है, हमें जाकर उसे हाई करना चाहिए। बट गाय बोलता है वो शायद यहाँ पर वेकेशन पर होगा और हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ट्रेंट समुद्र में तैरने जाता है, बट तभी उससे एक लेडी की डेड बॉडी तैरते हुए आकर टकराती है। ट्रेंट डर कर पानी से बाहर भागता है और अपने मॉम डैड को डेड बॉडी के बारे में बताता है। ये डेड बॉडी उसी लेडी की होती है जिसे हमने पहले अर्ली मॉर्निंग समुद्र में नहाने जाते हुए दिखाया गया होता है। वहां पर सिडेन डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, मैं इसका ही बैठकर यहाँ पर इंतजार कर रहा था और मैंने इसे नहीं मारा। सब लोग पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं, बट किसी के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता है। तभी ट्रेंट अपनी मॉम को जाकर बताता है कि उसके शॉट्स उसे बहुत टाइट हो रहे हैं। बीच पर सकरी गली के थ्रू होकर वो लेडीज जिसे रेस्टोरेंट में मिर्गी का दौरा पड़ा होता है और उसका पति जेरिन आते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ रिजॉर्ट की गाड़ी से आए हो, हमें उस गाड़ी को रोकना होगा। जेरिन उन्हें बोलता है कि हाँ, हम रिजॉर्ट की गाड़ी से ही आए हैं, बट वो गाड़ी रिजॉर्ट के लिए वापस निकल गई होगी। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस ब्लैक गाय ने एक लड़की का मर्डर कर दिया है और मर्डर से पहले इन दोनों में हाथापाई हुई होगी, जिसके कारण इसके नाक में चोट लग गई होगी और इसलिए इसकी नाक से खून निकल रहा है। सिडेन डॉक्टर को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया और मेरी नोज सुबह से ही पता नहीं क्यों ब्लीड हो रही है। इन दोनों में बात चल ही रही होती है कि पीछे से डॉक्टर की वाइफ आकर डॉक्टर को बताती है उसकी मॉम को कुछ ठीक नहीं लग रहा है और वो तुम्हें ढूंढ रही है। डॉक्टर अपनी मॉम को देख ही रहा होता है, तभी प्रिस्का डॉक्टर से मदद मांगने उसके पास आती है। वो बोलती है, मेरे बेटे को किसी तरह की एलर्जी हो गई है, प्लीज उसे आकर एक बार चेक कर लो। डॉक्टर बोलता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और तुम क्या श्योर हो कि उसे किसी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन हुआ है? क्योंकि मुझे तो वो यहाँ से बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी डॉक्टर की वाइफ चिल्लाती है कि डॉक्टर की मॉम अचानक सांस नहीं ले रही है। डॉक्टर अपनी मॉम को रिवाइव करने की कोशिश करता है, बट वो मर गई होती है। बीच के दूसरे साइड जेरिन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया ट्रेंट और मैडॉक से बात कर रहे होते हैं। तभी प्रिस्का अपने बच्चों को खोजती हुई वहां आती है और जेरिन और पेट्रिशिया से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? जेरिन बोलता है कि तुम्हारे बच्चे यहीं तुम्हारे सामने तो बैठे हैं। प्रिस्का बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है और वो गाय को बुलाती है। गाय भी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे कुछ देर पहले 6 और 11 साल के थे अचानक से बड़े हो गए होते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स ये रियलाइज करके बहुत डर जाते हैं और अपने मॉम डैड को गले लगा लेते हैं। वहां वो ब्लैक गाय सिडेन बीच से भागने की कोशिश करता है और डॉक्टर उसका पीछा करता है, बट उस सकरी गली जिससे ये लोग बीच पर आए थे वहां जाते ही इन दोनों का सर बहुत तेज दुखने लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को बीच पर पाते हैं। प्रिस्का सबको बोलती है कि हमें इन बच्चों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इन्हें किसी तरह का अजीब एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हमें बीच से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो सब लोग दो दो की जोड़ी बनाकर रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग जाते हैं, बट वो सभी बेहोश होकर बीच पर वापस पहुंच जाते हैं। होश आने पर डॉक्टर का ध्यान अपनी बेटी केट पर जाता है, जो कि ट्रेंट और मैडॉक्स की तरह ही बहुत तेजी से बड़ी हो रही होती है और इन तीनों बच्चों को कुछ कुछ टाइम में बहुत ज्यादा भूख भी लग रही होती है। जब तक ये लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, डॉक्टर अपनी जेब से चाकू निकालकर सिडेन के फेस पर कट बना देता है, बट वो कट कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सिडेन बोलता है, मैं बीमार था इसलिए मैं इस आइलैंड पर वेकेशन मनाने आया था। मुझे वो लड़की भी यहाँ बीच पर ही मिली थी, उसे भी एक सीरियस बीमारी थी और वो भी यहाँ वेकेशन पर आई थी। मुझे ये अनोखा इत्तेफाक लगा और हम इस बारे में बात कर रहे थे और वो समुद्र में तैरने भी अपनी मर्जी से गई थी। आई स्वेयर मैंने उसे नहीं मारा। जेरिन सबको बोलता है, शायद उन्हें समुद्र में तैरकर आइलैंड के दूसरे तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, बट किसी को भी उसका आइडिया पसंद नहीं आता। बीच पर चलते चलते सिडेन और मैडॉक्स में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। सिडेन मैडॉक्स को बताता है उसे एक रेयर ब्लड क्लॉटिंग इशू है। देन पेट्रिशिया सबको इकट्ठा करके एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करती है, बट प्रिस्का को तबीयत ठीक नहीं लग रही होती। गाय सबको बताता है कि प्रिस्का के पेट में ट्यूमर है, बट अभी वो बिगनिंग स्टेज में है। जेरिन प्रिस्का को चेक करता है और बोलता है कि ये ट्यूमर तो गोल्फ के साइज का हो गया है। अचानक प्रिस्का बेहोश हो जाती है
और उसके पेट में ट्यूमर का साइज लगातार बढ़ रहा होता है। जेरिन बोलता है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द प्रिस्का के पेट से ट्यूमर नहीं निकाला तो उसकी मौत हो जाएगी। गाय इसके लिए थोड़ा सोचकर राजी हो जाता है और डॉक्टर और जेरिन एक नाइफ से ट्यूमर निकालने की कोशिश करते हैं, पर डॉक्टर जैसे ही प्रिस्का के पेट में कट बनाता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। जेरिन सबको बोलता है कि डॉक्टर जैसे ही कट करे हमें उस कट को ठीक होने से रोकना होगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं और डॉक्टर सक्सेसफुली ट्यूमर निकाल देता है जो कि फुटबॉल के साइज का होता है। ट्यूमर निकलने के कुछ ही टाइम में प्रिस्का को होश आ जाता है और वो गाय को बोलती है कि उसे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। सिडेन जाकर उस डेड बॉडी से कवर हटाता है जो इन्हें पहले मिली थी, बट वो बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई होती है। सिडेन सबको वहाँ बुलाता है एंड प्रिस्का बोलती है कि एक डेड बॉडी जो इस तरह खुले में पड़ी हो उसका फ्लैश हटने में कम से कम 7 ईयर्स लगते हैं, बट इस बीच पर ये कुछ 3 घंटों में ही हो गया। वो लोग समझ जाते हैं कि इस बीच पर टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है और यहाँ का 30 मिनट तकरीबन 1 साल के बराबर होता है। प्रिस्का नोटिस करती है कि गाय के फेस पर रिंकल्स आने लगे हैं। वहाँ टेंट में ट्रेंट और केट खेल रहे होते हैं और जब वो टेंट से बाहर आते हैं तो वो जवान हो गए होते हैं और केट लगभग 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है और कुछ मिनट में ही उसकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं और उसे वहीं पर बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ती है, बट वो बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। पेट्रिशिया बोलती है कि ये बच्चा लैक ऑफ मेडिकल केयर के कारण मर गया और ट्रेंट इससे बहुत दुखी हो जाता है और सब लोग इस बात का दुख मना ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर अजीब सी बातें बोलने लगता है और बीच के साइड में बैठे सिडेन को चाकू से मार देता है। वहाँ पर सब लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। गाय और जेरिन किसी तरह डॉक्टर को कन्विंस करके उसके हाथ से चाकू ले लेते हैं। जेरिन डिसाइड करता है कि वो समुद्र में तैरकर आइलैंड के दूसरे साइड जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी वाइफ को अभी तक तो मिर्गी के दौरे नहीं पड़े हैं, पर जल्द ही उसे उसकी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बोलकर वो समुद्र में निकल पड़ता है। ट्रेंट भी बीच से बाहर जाने के लिए चट्टान पर चढ़ना चाहता था, बट उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। गाय प्रिस्का को बोलता है डॉक्टर की दिमागी हालत के बारे में उसकी फैमिली को पहले से पता होगा। तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? यहाँ बीच पर जितने भी फैमिली है उनमें से किसी एक को कोई बीमारी है। देन वो प्रिस्का से पूछता है कि तुम्हें इस रिजॉर्ट के बारे में कैसे पता चला? प्रिस्का बोलती है इस रिजॉर्ट का एक लेटर उसके पास आया था और जब उसने उनकी वेबसाइट विजिट की थी तो उन लोगों ने उसे सामने से ही कॉल किया था। गाय बोलता है हमारे पासपोर्ट रिजॉर्ट में ही है, उन्होंने हमें लेने के लिए प्लेन कैब सबका अरेंजमेंट खुद ही किया था और अगर हम यहाँ मर भी जाते हैं तो किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। और इन सब पर दूर पहाड़ से कोई नज़र रखते हुए दिखाया जाता है। देन मैडॉक्स प्रिस्का को पूछती है कि क्या वो इस वेकेशन के ख़त्म होने के बाद उन लोगों को छोड़ने वाली थी और क्या उसका अफेयर चल रहा होता है। प्रिस्का बोलती है हाँ, बट ये सब तब की बात है जब वो बीमार थी, बट अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। बट मैडॉक्स इस बात से नाराज़ होकर समुद्र में अकेले चली जाती है, बट उससे वहाँ जिरेन की लाश आकर टकराती है। उधर केट अपने बच्चे के मरने से बहुत दुखी होती है और वो किसी तरह इस बीच पर से निकलना चाहती है। ट्रेंट उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो क्लिफ पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है, बट थोड़ी ऊपर चढ़ते ही वो बेहोश होकर ऊंचाई पर से गिर जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर की वाइफ केट को ढूंढते हुए वहाँ आती है, बट एजिंग और कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण वो झुक गई होती है और इस बदसूरत रूप में कोई उसे ना देखे इसलिए वो अपना मुंह ढक कर कहीं चली जाती है। पेट्रिशिया कुछ एयर ट्यूब्स की मदद से समुद्र को तैरकर पार करने का डिसाइड करती है, बट उसे बहुत सीवियर मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो मर जाती है। बीच पर रात हो गई होती है और एजिंग के कारण प्रिस्का और गाय बूढ़े हो गए होते हैं। गाय की नज़रें भी कमज़ोर हो गई होती हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स को बीच पर एक डायरी मिलती है जो कि किसी शख्स की होती है जो पहले इस बीच पर फंस गया था। डायरी में उसके साथ मरने वाले लोगों का नाम और एड्रेस लिखा होता है। डायरी में ये भी लिखा होता है कि इस बीच पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत अलग तरीके से काम करती है, जिसके कारण इस बीच पर जो रॉक्स और मिनरल्स हैं उनसे ऐसी रेज एमिट होती हैं जिसके सामने आने पर लिविंग सेल्स का लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। सिंपली बोले तो इस बीच पर टाइम इतनी तेजी से गुजरने की वजह वहाँ के रॉक्स होते हैं। प्रिस्का और गाय समुद्र के किनारे बैठे होते हैं कि पागल डॉक्टर अचानक चाकू से हमला कर देता है। आँख की रोशनी कम हो जाने के कारण गाय कुछ नहीं कर पाता। प्रिस्का ट्रेंट और मैडॉक्स को वहाँ से भागने को बोलती है।
ट्रेंट और मैडॉक्स एक केव में छुपते हैं, बट वहाँ डॉक्टर की वाइफ होती है जिसकी पीठ पूरी तरीके से मुड़ गई होती है। वो उन्हें वहाँ से चले जाने को बोलती है और उन पर हमला कर देती है, बट कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि केव की दीवारों से टकराकर पूरी तरह से टूट जाती है और डॉक्टर की वाइफ की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर गाय को बचाने के लिए प्रिस्का डॉक्टर पर बीच पर पड़े एक जंग लगे हुए चाकू से हमला कर देती है। जंग ब्लड से कांटेक्ट में आने पर स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और बीच पर टाइम बहुत फास्ट होने के कारण डॉक्टर की मौत हो जाती है। प्रिस्का, गाय और दोनों बच्चे समुद्र के किनारे आग जलाकर बैठे होते हैं, बट कुछ समय बाद नेचुरल एजिंग के कारण गाय और प्रिस्का की मौत हो जाती है। सुबह होने तक ट्रेंट और मैडॉक्स भी लगभग 50 साल के हो गए होते हैं। मैडॉक्स पूछती है कि क्या उन्हें अभी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती रहनी चाहिए। ट्रेंट बोलता है हाँ, बट पहले उन्हें बचपन की तरह एक सैंड कैसल बनाना चाहिए। सैंड कैसल बनाते हुए ट्रेंट को इडलिप की याद आती है कि कैसे वो एक दूसरे को सीक्रेट कोड में लेटर भेजते थे और ट्रेंट के पास इडलिप का एक अनरेड लेटर भी पड़ा होता है। मैडॉक्स ट्रेंट को बोलती है कि उसे वो लेटर डिकोड करना चाहिए। ट्रेंट वो लेटर डिकोड करके पढ़ता है और वो उस लेटर को पढ़कर हैरान हो जाता है। उस लेटर में लिखा होता है, माई अंकल डजंट लाइक दी कोरल। उन्हें लगता है कि इडलिप को इस रिजॉर्ट में क्या होता है पता था और ट्रेंट की मदद करने के लिए इडलिप ने उसे लेटर लिखा होता है और शायद कोरल से इन रॉक्स का असर कम हो जाता है और वो लोग कोरल के थ्रू इस जगह से निकल सकते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स कोरल की तरफ तैरने लगते हैं और पानी के नीचे जाकर कोरल के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट मैडॉक्स का कपड़ा कोरल में फंस जाता है। उन्हें उस बीच से निकलने की कोशिश करते हुए एक आदमी दूर से कैमरे में देख रहा होता है। ये आदमी कोई और नहीं, रिजॉर्ट का बस ड्राइवर होता है। पानी में कुछ हरकत ना होने के कारण उसे लगता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स पानी के नीचे ही मर गए हैं और वो अपना सारा सामान लेकर रिजॉर्ट वापस आ जाता है। रिजॉर्ट में एक सीक्रेट लैब होती है जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहाँ एक बोर्ड भी लगा होता है जहाँ उस बीच पर मरे अभी तक के सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं और ये सब में पूरा रिजॉर्ट का स्टाफ भी मिला होता है और इस पूरे सीक्रेट लैब का हेड रिजॉर्ट का मैनेजर होता है जो इन सब को इकट्ठा करके बोलता है, अभी तक इंसानियत के लिए इस बीच पर 73 लोगों ने खुद की कुर्बानी दी है। कई बार हम नाकाम हुए हैं बट इस बार हमें सफलता मिली है। एक साइंटिस्ट आगे आकर बोलता है, हमने उस मिर्गी की पेशेंट को जो हमारी बनाई हुई मेडिसिन वेलकम ड्रिंक में मिलाकर दी थी, उसकी वजह से उसे बीच पर 4 घंटे तक मिर्गी के दौरे नहीं आए, मतलब असल ज़िंदगी में 16.5 साल तक। और हमने मिर्गी का लाइफ टाइम क्योर करने वाली मेडिसिन का खोज कर लिया है। दरअसल ये लैब वार्नर एंड वार्नर कंपनी ओन करती थी। इस लैब में ये साइंटिस्ट बीमारियों के लिए दवा डेवलप करते थे। नॉर्मली किसी दवाई की इफ़ेक्टिवनेस पता करने के लिए ज़िंदगी बीत जाती है, बट ये लोग बीमारियों की दवा अपने रिजॉर्ट के कस्टमर्स को पिलाकर उन्हें उस बीच पर भेज देते थे, जिससे इन्हें एक दिन में ही पता चल जाता था कि वो दवाई असल ज़िंदगी में काम करेगी या नहीं। रिजॉर्ट का मैनेजर रिजॉर्ट के एंट्री पर कुछ नए ह्यूमन सब्जेक्ट्स को वेलकम कर रहा होता है और रिजॉर्ट की स्टाफ एज यूजुअल उन्हें वेलकम ड्रिंक देती है जिसमें इन्होंने अपनी बनाई हुई दवाई मिलाई होती है, बट ट्रेंट और मैडॉक्स वहां आकर उन लोगों को वो ड्रिंक पीने से रोक देते हैं और हल्ला करके सबको बताने लगते हैं कैसे रिजॉर्ट के स्टाफ लोगों को बीच पर ले जाकर मार देते हैं। दरअसल ट्रेंट और मैडॉक्स कोरल के थ्रू उस बीच से सक्सेसफुली निकल गए थे और तैर के रिजॉर्ट के बीच पर आ गए थे। रिजॉर्ट के बीच पर ट्रेंट ने वो डायरी जो उसे बीच पर मिली थी पुलिस इंस्पेक्टर को दे दी, जिससे वो परसों इडलिप के साथ मिला था। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने हेडक्वार्टर्स कॉल करके ये कंफर्म करता है कि डायरी में जिन लोगों का नाम और एड्रेस लिखा होता है क्या वो असल ज़िंदगी में भी डिसअपियर हुए होते हैं। कंफर्म होने पर वो पुलिस को रिजॉर्ट में बुला लेता है और रिजॉर्ट के स्टाफ्स का भांडा फूट जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर ट्रेंट और मैडॉक्स को हेलीकॉप्टर में उन्हें आइलैंड से दूर उनकी आंट के पास ले जा रहा होता है, जो कि फ़ोन कॉल पर ये सब इंसिडेंट के बारे में सुनकर सदमे में होती है, क्योंकि परसों तक उनका भांजा जो 6 साल का था उसकी उम्र 2 दिन में तकरीबन 50 साल हो गई होती है। और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।